अस्सलामुअलैकुम। तो जो दिन का आगाज़ हो चुका है और हम जो है वो सुबह का नाश्ता और वगैरह करके फ़ारिग हो चुके हैं, मैं और मेरी बेटी। यहाँ पर जो है वो मैं बस डेली जो मेरे घर के काम होते हैं वो मैं कर रही हूँ। तो ये वीडियो है ही इस पर कि मैं बच्चों के साथ दिन कैसे गुजारती हूँ। तो बस ये छोटी मोटा जो है ये प्रोडक्टिव डे है मेरा। छोटा मोटा तो नहीं है खैर, लेकिन ये कि मुझसे ज़्यादा भी जो है वो और लेडीज़ मेहनत करती हैं और अपनी लाइफ जो है वो यहाँ पर अकेले रहते हुए जो है बहुत अच्छे से संभाल रही हैं और गुजार रही हैं। मोस्टली ये क्वाइट वीडियो है, तो इसको देखें और जहाँ जहाँ मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ बताऊँ आप लोगों से कुछ शेयर कर। यहाँ पर जो है वो सर्दियों की आमद हो चुकी है और ये तो मस्ट है स्टॉक बना के रखना घर में। अभी भी जो है वो मेरा गला और ख़राब ही है जो मैं बोल रही हूँ। तो बच्चों के जो सर्दी बहुत तेज़ है, ज़ाहिर है स्कूल जाते हैं, डे केयर जाते हैं, तो जो बच्चों का गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम तो ये सर्दियों में होता ही है। तो ये मेरे अब जो है ना रूटीन में आ चुका है कि मैं स्टॉक बना के रखती हूँ। और यहाँ पे मेरी बच्ची की ना पिकअप टाइम हो गया था स्कूल का, तो बस मैं वहाँ उसको लेने के लिए आ गई थी। शाम के टाइम पर जो है ये मेरा हॉट चॉकलेट मस्ट होता है, या कोई हर्बल टी या कॉफ़ी। अभी तो मैंने पता नहीं क्या हॉट चॉकलेट में कॉफ़ी मिला दी है, शायद ज़्यादा थकन फ़ील कर रही थी इस वजह से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना इस तरह की। कॉफ़ी मैं कम लेती हूँ, लेकिन सर्दियों में ये गरम गरम चीज़ें लेने का ही मज़ा होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं पीते हुए इंजॉय करती हूँ बहुत ज़्यादा। Red. और बस ये खाने का टाइम हो चुका था और कोशिश तो ये मेरी होती है कि शाम के टाइम पे मैं किचन में ना ही घुसूं, क्योंकि मुझे शाम के टाइम पे किचन में घुसना बहुत ही बुरा लग रहा होता है। लेकिन अब क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे हैं, बेटी छोटी है, बेटा भी जो है वो उसकी भी अलग डिमांड्स होती हैं, उनको टाइम देना पड़ता है बच्चों को, तो चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। और अभी लाइफ ऐसी ही गुजर रही है कि आगे पीछे ही मैं एडजस्ट कर रही हूँ लाइफ को, कि किस तरीके से बच्चों को टाइम देते हुए और बच्चों का रूटीन में जो है वो अपने आप को आगे पीछे किस तरह से मैनेज करना है। तो ये टाइम अभी ऐसा ही है, क्योंकि कब तबीयत बच्चों की ख़राब हो रही है, कब नहीं हो रही है, कुछ पता नहीं चलता। तो लेकिन शाम में पर्सनली मुझे ना डिनर बनाना और ये सब करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब ज़ाहिर है अब जब घर को मैनेज करना है तो फिर घर की चीज़ें इस तरह से एडजस्ट होती हैं। अपने स्टाइल से जो है ना मैं आलू बैंगन बना रही हूँ, तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। सबका अपना अपना स्टाइल होता है
और मेरा बहुत ही सिंपल स्टाइल है जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो बहुत ही हल्के से जो है मैं मसाले मिलाती हूँ और मिर्चें मैं बहुत कम रखती हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं और जो ख़ास तौर पे मेरी 1 ईयर ओल्ड जो बेटी है वो, मैं उसको चाह रही हूँ कि जो डेली हम खाना खाते हैं वो खाए, मैं उसके लिए अलग से कुछ ना बनाऊँ। तो जो इस वजह से जो है ना मैं मिर्चें बिल्कुल ही कम रखती हूँ कि वो हमारे साथ जो है फूड को एंजॉय करे, क्योंकि वो यही चाह रही होती है कि मैं वो ही खाऊं जो मेरे बाकी बहन भाई और मेरी मदर खा रही हैं। तो उसको ज़्यादा मुझसे होता है कि मम्मा क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं, तो वो टेस्ट करना चाहती है उन चीज़ों को। तो इस वजह से मैंने जब आइडिया लगाया कि ये खाना चाह रही है तो इट्स बेटर कि जो है इसको इसी तरह से खाने पे लगाया जाए कि घर की मिर्चें थोड़ी कम कर दी जाएं। और ये मैं जो हूँ आप लोगों को स्टॉक दिखा रही हूँ, उसको दिखाने का मकसद यही है कि ये अभी तक पक रहा है और मैं जो है स्टॉक, ये लैम्ब स्टॉक है और मैं स्टॉक को मिनिमम 4 आवर्स to 6 आवर्स तो पकाती हूँ। हाँ 12 नहीं 10 12 12 के बाद 16 आएगा बेटा। और ये मैंने जो है वो बस ये थोड़ी सी फ्राइड अनियन रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा सा ख़त्म कर लिया जाए क्योंकि ये पैकेट कब से वेस्ट हो रहा था। और पीछे मेरी बेटी जो है वो स्किप काउंटिंग सुना रही है मुझे कि मामा मैं आप मेरी स्किप काउंटिंग सुने। मैंने कहा हाँ सुनाइए आप। तो बस यही रूटीन होता है, पीछे बच्चों को पढ़ाना भी होता है और उनकी बातें भी सुननी होती हैं, उनको जवाबात भी देने होते हैं, उनको टाइम भी देना होता है। अगर नहीं करेंगे तो बच्चे समझेंगे कि वो अकेले हैं और मैं समझूंगी कि मैं अकेली हूँ। तो यहाँ पर रहते हुए बस यही है कि हम बच्चों के लिए और बच्चे हमारे लिए हैं। हम लोगों की भी लाइफ बहुत श्रिंक है, यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं है और ज़्यादा दोस्त अहबाब नहीं होते हैं और उन लोगों की भी लाइफ बहुत श्रिंक है। और हम अगर आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, चाहे वो फजूल की बात हो, लेकिन ये ज़रूरी है ताकि आप कनेक्शन फ़ील करें एक दूसरे से। और इस पॉइंट पर ना मेरी बेटी ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था और कही थी कि बस मुझे गोद में ले लें आप किसी तरीके से ना। तो पहले मैंने ढक दिया कि थोड़े से आलू नरम हो जाएं, फिर मैं उसे गोद में ले लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर मैं मसाला डालूंगी। लेकिन फिर मैंने माइंड बनाया कि नहीं, मसाला डाल के ना बस फ़ारिग हो जाओ और फिर मैं एक साथ इसको टाइम दूँ, क्योंकि फिर अगर ये मुझे लेके बैठ गई तो फिर ये मुझे उठने नहीं देगी और फिर मैं इसको अगर लेके बैठ के और दोबारा उठ जाऊँगी तो ये ज़्यादा ज़ोरों से रोएगी। तो बस ये इसी तरीके से जो है ना मैनेज करना पड़ता है। मैं देखें यहाँ जल्दी जल्दी मसाले डाल रही हूँ कि बस नहीं बहुत टाइम हो गया है और मैंने उसे गोद में नहीं लिया है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, तो मैंने उसको जो है लेना है, उसको टाइम देना है। है मेरा फ़ाइनल लुक था आलू बैंगन का, मैंने बना चुकी थी। और मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपीज़ की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि बेतहाशा रेसिपीज़ जो हैं वो ऑलरेडी हैं ऑनलाइन। यहाँ जो है वो मैं कपकेक जो है वो बनाने की तैयारी कर रही थी और स्ट्रॉबेरी मेरी बेटी की फ़ेवरेट है, तो मैं इस वजह से बना रही थी कि उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द वीक लिया था और मैं उसको जो है सेलिब्रेट करना चाह रही थी ताकि उसे इंकरेजमेंट फ़ील हो कि उसकी रिवॉर्ड्स को और उसके जो है अचीवमेंट्स को मामा बाबा सीरियसली लेते हैं और वो और दिल लगा के मेहनत करे। और मैं अपनी इस मोमेंट को जो है उसके साथ एंजॉय करना चाहती थी।
वैसे तो मैं इतनी मेहनत नहीं करती हूँ, स्पेशली उन डेज़ में जब मुझे उसको पिकअप करना होता है, लेकिन क्योंकि ये स्पेशल मोमेंट लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा नहीं ये तो बनता है, और स्ट्रॉबेरी भी हैं घर में और उसकी फ़ेवरेट हैं तो बनानी चाहिए। एज़ अ नर्सिंग मदर अभी मेरी जो है रूटीन्स ऐसे कुछ सेट नहीं है। अब मैं कोशिश ये करती हूँ कि जहाँ मुझे जब टाइम मिल रहा है मैं वो काम कर लूँ, ताकि मेरे काम पाइल अप ना हो, क्योंकि रात में कभी बेबी जगाता है, कभी नहीं जगाता है, कभी नींद पूरी होती है, कभी नहीं होती है। प्रायोरिटी मेरी नींद पूरी होना होती है, क्योंकि अक्सर जो है वो नींद जब पूरी नहीं होती है तो फिर पेन, बॉडी पेन्स वगैरह जो हैं वो एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपने आप को पहले मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग रखें, और फिर जो है वो बच्चों को भी आप टाइम दे सकती हैं और घर को भी टाइम दे सकती हैं। और मीठा जो है ना वो हमारे यहाँ कम ही बनता है, बहुत कम बनता है। और ये कपकेक्स जो थे ना, मैं ये जब बनाए थे मैंने लास्ट, जब मेरी बड़ी बेटी 1 साल की थी, और अब बन रहे थे, तो बस मैंने फिर ब्राउन शुगर का यूज़ किया। इसमें हम वाइट शुगर भी अवॉइड करते हैं और मीठा भी कम बनता है हमारे यहाँ। तो इस रेसिपी में ना कुछ मिस्टेक हो गई थी मुझसे। एक तो जल्दी जल्दी मुझे थी, क्योंकि रात हो गई थी और मैंने बच्चों को, हमने सोना भी था, और मुझे था कि बस थोड़ा थोड़ा सा हम खा लेंगे कपकेक। इसमें एक तो सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने ये की थी कि वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं अलग अलग, पता नहीं किस सोच में थी कि मैं अलग अलग नहीं कर सकी, लेकिन वो तो फिर भी वेरिएबल था। फिर ये मिस्टेक हुई मुझसे कि अवन सेटिंग मैंने चेक नहीं की, और अवन सेटिंग जो है वो मैंने पता नहीं कौन सी हाई सेटिंग पर मैंने उसको सेट किया कि वो जल्दी कुक हो गए, और जो है वो इस तरीके से लुक आया उनका कि वो ऊपर से जल्दी कुक हो गए और अंदर से वो नरम थे। लेकिन फिर भी मेरे बच्चों ने जो है ना वो बहुत इन्जॉय किया। एक्चुअली मेरी बेटी ने जो है ना वो मेरी एफ़र्ट देखी, और वो ये कहने लगी कि मामा नहीं, अंदर टेस्ट में बहुत अच्छे हैं, आप परेशान मत हो, और बहुत अच्छे बने हैं। और वाकई में वो अंदर से जो थे ना वो नरम थे, और टेस्ट में बिल्कुल सही थे, बस वो ऊपर से ओवर कुक हो गए थे और थोड़ा सा बिस्किट लुक आ गया था ऊपर से, लेकिन अंदर से बिल्कुल सेट थे वो। और जब वो कूल डाउन हुए ना, तो ऊपर वाली लेयर भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी। फिर खैर उसके बाद जो है वो मैंने जो थोड़ा सा बैटर बचा हुआ था ना, वो उसको मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मुझे हो गया, क्यूरियोसिटी हो गई कि मैंने मिस्टेक क्या की है। जब मैंने अवन सेटिंग जो है चेंज की, तो जो बचा हुआ बैटर का मैंने कुक किया, वो बिल्कुल जो है ना सेट बना था। और फिर हमने उसको वो जो है ना लंच में दिया हमने अपनी बेटी को। और ये बस मैंने कनोला ऑयल का स्प्रे करके, और फिर मैंने बस इनको रख दिया था ओवन में, और ये लुक थी उनकी ना। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और हमेशा मैं एक बात जो है बोलना भूल जाती हूँ कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन भी जो है वो दबाएं, और कमेंट्स भी जो हैं वो करें, और इनको बताएं कि मेरे कमेंट्स में बताएं कि मेरी वीडियोस कैसी बन रही हैं, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब तक के इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।